नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप बड़ी खबर। मैं हूं आस्था कौशिक। कानपुर की कार्डियोलॉजी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आज सुबह आग लगी थी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में। आईसीसीयू में भर्ती था ये मरीज। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया था। काफी देर तक वहां पर धुआं था, उसको भी शीशे तोड़कर बाहर निकालने का काम किया जा रहा था। लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई है जो कि आईसीसीयू में एडमिट थे। उनकी मौत हो गई है। हालांकि आग किस कारण लगी ये वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। कार्डियोलॉजी अस्पताल में सुबह करीब 7:40 पर आग लगी। अंदर करीब 140 मरीज मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में 9 मरीज अभी अंदर हैं जो कि आईसीयू में है, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत की खबर इस बीच मिली है। आईसीसीयू में भर्ती एक बुजुर्ग मृत मिले हैं। अभी तक वजह हालांकि साफ नहीं हुई है। अब अस्पताल में लगी आग को पूरी तरह से बुझाया जा चुका है। अस्पताल में आग लगने की जांच कराई जाएगी। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ये बात 4-5 दिन से उनका एक डेथ डिक्लेयर की गई थी उन चीज़ों पे, और एक जो है 9:20 पे जब शिफ्टिंग चल रही थी तो उसमें एक डेथ बताया जा रहा है जिनका शायद पेसमेकर लगी थी उनको, और वो एज भी था उनका। अब जो है वो बताया जा रहा है चीज़ों पे। आग के कारणों से ऐसे उनकी आग से कोई इंजरी भी नहीं है और कोई आग के कारण प्रारंभिक तौर पे जो हम लोगों ने यहाँ पे पूछताछ की है डॉक्टर से, ड्यूटी पे डॉक्टर थे और फिर हम लोग अंदर भी गए थे, तो अभी उस चीज़ से कोई बताया नहीं जा रहा, बट डिटेल जब इंक्वायरी हो जाएगा चीज़ें सामने आ जाएगी। डॉक्टर राजशेखर साफ तौर पे बता रहे थे कि अब यहाँ पे जो 144 पेशेंट हैं उनको हेलट अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, और अब से कुछ देर बाद जो 9 लोग आईसीयू में हैं जो सुरक्षित हैं उनको भी शिफ्ट करने की जो व्यवस्था कर ली जाएगी हेलट में या अन्य कहीं जगह पे। उसके बाद ही वो उन पेशेंट्स को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बिल्कुल रतीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपने अभी अभी बात की वहां के डीएम राजशेखर से, जिन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग मृत भी मिले हैं। हालांकि मौत किस कारण हुई है ये पता नहीं लग पाया है। रतीश, जिस दौरान ये शिफ्टिंग चल रही थी उसी बीच मरीज के मौत की खबर आई है। कोई वजह अभी तक साफ हो पाई है कि क्या आग लगने के कारण ऐसा हुआ है या क्रिटिकल कंडीशन में थे? देखिए, जो मरीज़ हैं वो 75 साल के बुज़ुर्ग हैं। 4-5 दिन पहले उन्हें यहाँ पर लाया गया था कार्डियोलॉजी में, और उनका इलाज चल रहा था। 9:15 के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब उनकी डेथ हुई है। लेकिन फ़िलहाल अधिकारी यही कह रहे हैं कि उनकी डेथ आग लगने के कारण से नहीं हुई है, लेकिन इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक कमेटी बना दी है, वो भी अपनी पूरी जाँच करेगी कि आग लगने के कारण आखिरकार क्या थे। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी जो अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए वो ये है कि 140 जो मरीज़ हैं जो कार्डियोलॉजी में थे उनको अब कार्डियोलॉजी से हेलट अस्पताल जो पास में ही है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बड़े स्तर पर आपको इंतज़ाम भी दिखाएंगे। सभी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर मौजूद हैं, आलोक तिवारी जो डीएम हैं यहाँ के वो मौजूद हैं, सभी अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर से डॉक्टर राजशेखर से बात करेंगे। सर, शिफ्टिंग को लेकर के कितनी देर में प्रक्रिया शुरू हो? देखिए, शिफ्टिंग लगातार हमारा चल रहा है इस पे, और यहाँ पे 15-20 एम्बुलेंसेस लगाए गए हैं चीज़ों पे, और कंटिन्यूसली राउंड कर रहे हैं चीज़ों पे। और क्योंकि पैरेलली हमें व्यवस्था वहाँ पर भी सुनिश्चित करनी है, तो वहाँ पर भी टीम लग गया है हेलट में, और लगातार इनको पेशेंट्स को ले जाया जा रहा है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि सभी को ले जा रहा है, और इसका मॉनिटरिंग जो है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और जो हेलट के ये है सुपरिटेंडेंट वो कर रहे हैं इस चीज़ों को। हमने देखा कि 9 जो ऊपर आईसीयू में पेशेंट हैं उनके परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान लगे। देखिए, फिलहाल उस बिल्डिंग में जो है अभी वर्तमान में आग का कोई मतलब दोनों बिल्डिंग अलग अलग है चीज़ों पे है। वहाँ पर भी जो है पूरा टीम हमारा लगा हुआ है, उनको भी पूरा चेकिंग की जा रही है डिटेल में, और उनके लिए शिफ्टिंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि ये आईसीयू में है तो पैरेलल व्यवस्था हमें दूसरी जगह पे करनी पड़ेगी। जब वहाँ वो पूरा व्यवस्था पैरेलली हो तो इनको सेफली वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। इस तरीके की सर इन्फॉर्मेशन जो इस समय लोग परेशान ना हो यहाँ? अभी बिल्कुल मैं एबीपी की तरफ से मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा जितने भी है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा शासन के संज्ञान में भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लेके इसको निर्देश दिए हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड के ग्राउंड लेवल पे है, और जो बेस्ट पॉसिबल है हम लोग इसमें कर रहे हैं इन चीज़ों पे। अब इन सभी को शिफ्ट करके बेहतर इलाज करना प्रायोरिटी है जो हम लोग कर रहे हैं। बेहतर इलाज करना प्रायोरिटी है। शिफ्टिंग 140 मरीजों की आपसे कुछ देर बाद यहाँ से शुरू हो जाएगी। आपको तस्वीरें दिखा दें कि तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से ही अब 140 जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से शिफ्टिंग इनकी शुरू की जाएगी। और जो 9 पेशेंट आईसीयू में हैं, देखिए स्ट्रेचर लाया जा रहा है लगातार। अब एक एक करके धीरे धीरे मरीजों को इसी रास्ते से बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद उनको हेलट अस्पताल जो पास ही में मौजूद है
वहाँ पर ले जाया जाएगा। देखिए सारा स्टाफ का जो कर्मचारी है, स्टाफ है जो अस्पताल का, वो लगा हुआ है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर मरीज़ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सब कोई यहाँ पर दुरुस्त दिख रहा है। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मरीज़ों को यहाँ से ले जाना शुरू कर दिया जाएगा। तीमारदार भी हैं, परेशान नज़र आते हैं, लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। कुछ मरीज़ हैं, उनके साथ के लोग हैं। देखिए ये कब से भर्ती हैं यहाँ पे? 24 तारीख। कब से भर्ती हैं? 24 तारीख से उस तरफ थे, अभी इधर आए हैं। क्या बता रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट करेंगे? अब ये नहीं बताया कुछ, नहीं तो बताया नहीं गया है फ़िलहाल, लेकिन यह सेमी इमरजेंसी है और सेमी इमरजेंसी में अब कुछ देर बाद सेमी इमरजेंसी से यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को तुरंत यहाँ पर भेज दिया गया था। डॉक्टर यशवंत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब लाइव हैं आप, ये बताइए कि मरीज़ों को शिफ्टिंग कब तक शुरू करेंगे आप? नहीं, मरीजों की शिफ्टिंग जो क्रिटिकल मरीज थे उनको शिफ्ट कर लिया गया है, जो वेंटिलेटर वाले थे उनको शिफ्ट कर लिया गया है, और जो उसके बाद जो है जो थोड़े बहुत और सिक हैं उनको सबको 3 नंबर वार्ड में और आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ पर, यहाँ की स्थिति के बारे में बताइए कि मरीजों में, परिजनों में काफ़ी भय की स्थिति देखने नहीं, भय है लेकिन सारा चीज़ मैनेज कर लिया गया। हमारे पास कम से कम इस समय जितने मरीज हैं उससे ज़्यादा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर लगे हुए हैं। आप देखिए ये हमारे डिपार्टमेंट के पीडियाट्रिक रेजिडेंट डॉक्टर हैं, तो 22 पीडिया से, 22 मेडिसिन से, सर्जरी से सारे रेजिडेंट आ गए। एक एक मरीज के पास 1-1, 2-2 डॉक्टर खड़े हैं। सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मुस्तैद? जी 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 जी। व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी 140 मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अभी धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, जब पहले वहाँ पे भी मैनेज करके तब धीरे धीरे करके शिफ्ट कराएंगे। ले जाएंगे तो वहाँ पर कहाँ पर इनको रखने की स्थिति? वहाँ पे 3 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड है जहाँ पे गैस पाइपलाइन सब लगा हुआ है, और बाद में न्यूरो साइंस को भी तैयार किया जा रहा है जहाँ पे आईसीयू वगैरह सब है, तो वहाँ पे या फिर न्यूरो साइंस में जो बहुत क्रिटिकल होंगे उनको न्यूरो साइंस में, उसके बाद आईसीयू में, और बाकी 1 नंबर और 3 नंबर में शिफ्ट कर लेंगे। 3 नंबर वार्ड सामान्य? जी जी जी, वहाँ पे केवल ऑक्सीजन और सक्शन वाले हैं। ये साफ तौर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि 1 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड और न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट, यहाँ पर इन 140 मरीजों को ले जाया जाएगा जिनकी शिफ्टिंग होनी है। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उनको ऑक्सीजन दी जाएगी और 140 जो मरीज़ हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। सेमी इमरजेंसी है यह कार्डियोलॉजी का। कई जनपदों के, कानपुर नगर ही नहीं आसपास के कई जनपदों के मरीज़ यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और अब यहाँ पर शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जैसा कि डॉक्टर यशवंत खुद कह रहे थे कि जितने मरीज़ हैं उससे ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उससे ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर है और किसी तरीके की कोई घबराने की ज़रूरत फिलहाल नहीं बताते हुए। देखिए लगातार जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं या जो आला अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एबीपी गंगा पर बोले हैं कमिश्नर असीम अरुण। सुबह 7:40 पर आग लगी, कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। हाल ही में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की और कहा कि दमकल दस्ते ने अच्छा काम किया है। और इस बीच ये भी जान लीजिए कि ताजा स्थिति क्या है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले असीम अरुण ने एबीपी गंगा से बात की थी। पूरी बातचीत आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। सुबह लगभग 7:40 बजे पे ये आग यहाँ पे लगी आईसीयू में। इसके कारण के बारे में अभी मैं नहीं कहूँ क्योंकि ये जांच का विषय है, ये क्लैरिटी के साथ में बताऊँगा। जैसे ही सूचना मिली इसके ऊपर एक अच्छी प्रतिक्रिया दी गई। अभी तक 9 फायर टेंडर्स हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। चीफ फायर ऑफिसर तुरंत और उनकी पूरी टीम आ गई थी और आग के ऊपर और धुएं के ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से काबू पा लिया गया। लगभग 140 पेशेंट्स आईसीयू और उसके आसपास थे, उनको सभी को सेफली इवैक्यूएट किया गया है और 9 पेशेंट्स एक ऐसे सेक्शन में हैं जहां पे स्मोक आउट कर दिया गया है आईसीयू में। उनको निकालना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो जहां हैं वो मेडिकली और पूरी तरीके से सेफ एंड साउंड है। सो फर्स्ट रिस्पांस का काम हमारा हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार हम स्कैन कर रहे हैं कि कहीं सफोकेशन से, कहीं कोई बेहोश होने की वजह से कहीं ट्रैप तो नहीं है। तो इस पूरे इवैक्यूएशन को करके फिर हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हाँ कोई भी ऐसा इशू नहीं है, फर्स्ट रिस्पांस पूरा हुआ। सेकंड इशू नहीं, इसके फायर की वजह से कोई कैजुअल्टी खबर नहीं है।
मेडिकली क्या सिचुएशन है, ये डॉक्टर्स मेरे पीछे जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं, सबको असेस कर रहे हैं और अभी तक सब लोग सुरक्षित हैं। सर ग्राउंड फ्लोर से एक मरीज को निकाला गया, वो डेड निकला है ग्राउंड फ्लोर से सर। जी, ये इसी चीज़ को हम लोग चेक करें। मुझे बताया गया कि वो मेडिकल इशू है, बट मैं इस पर कॉन्फिडेंस से बोलूँगा पूरी जांच के बाद में। फायर क्यों हुई, फायर सेफ्टी के प्रबंध क्या थे, जाहिर बात है सवाल आएगा। तो पुलिस ने जानकारी दी है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और बाकी जिस मरीज की मौत हुई है अभी असेस किया जा रहा है कि कोई मेडिकल कंडीशन थी, क्रिटिकल थे, इस कारण उनकी जान गई या फिर इसका फायर से कोई कनेक्शन है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रतीश, तकरीबन कितने मरीज इस बिल्डिंग में थे जिस वक्त ये आग शुरू हुई और क्या सभी को शिफ्ट कर दिया गया है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सुरक्षित जगह पर या किसी दूसरे फ्लोर पर रखा गया है इसी बिल्डिंग में? देखिए, आपको एक तीमारदार से बात कराएंगे। हाँ। पीड़ित हैं, इनके पिताजी का आज ऑपरेशन होना था। अभी बृहस्पतिवार को ऑपरेशन होना था, उनको भर्ती कराया गया था और जिस वक्त आग लगी ये सेकंड फ्लोर में थे। उसकी आगे कहानी ये खुद बता रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? अमजद खान। अमजद, कहाँ पर थे आप जब आग लगी? जनरल वार्ड में ऊपर थे, फर्स्ट नंबर पे। क्या हुआ था? एकदम से नीचे आए, नीचे हम देखने आए तो आईसीयू में पहले आग लगी, उसका धुआं धीरे धीरे बढ़ता गया ऊपर। फिर ऊपर आए हम भगते तो पूरे में धुआं छा गया, सांस नहीं ले पा रहे थे बस। फिर मरीज को उठाया, 4-5 जनों की सहायता से दरवाजा तोड़ा, फिर वहाँ से निकले हम लोग। कितने लोग थे वहाँ पर? हमारे वार्ड में 5 या 10 जन थे। अच्छा, तो सब में अफरा तफरी मच गई होगी? अफरा तफरी, पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। तो सबने फिर क्या किया था? फिर दरवाजा तोड़ के फिर नीचे आए हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने शीशे का दरवाजा तोड़ करके फिर नीचे आए? हाँ। पेशेंट को कैसे लाए? पेशेंट को तो पकड़ के लिया, दर्द हो रहा था हार्ट में, फिर भी दर्द में लेके आए। सुई इंजेक्शन लगा, मशीन लगी, मशीन पकड़े, सामान पकड़े। अच्छा, बड़ी मुश्किल में लेके आए हम लोग। कितने पेशेंट बता रहे हैं वहाँ पे थे इस समय? वहाँ पे 5 या 6 पेशेंट थे, उनके संगे एक अटेंडेंट था। तो 10 लोग होंगे यहाँ तक। सभी लोग नीचे आ गए? सभी लोग नीचे आ गए, सबके परिजन हाँ। स्टाफ लेकर के आ गए। आपके कौन है, आप कहाँ पे हैं? हाँ, अभी ये यहीं लेटे। अच्छा, यहीं लेटा है। पिताजी। क्या बताया आपको, कुछ बताया गया आगे? अभी कुछ नहीं बताया गया। अभी तो लेटा वाकई लिया, फिर आगे चल के परेशान देख रहे है क्या वो करते हैं। मरीज जिनका आज ऑपरेशन होना था। ये देखिए, ये वो मरीज हैं, ये वो आज मरीज हैं। डॉक्टर की महत्वपूर्ण विजिट थी या ये कह लीजिए कि आने वाले समय में उनका ऑपरेशन होना था, उनको एडमिट किया गया था। वो एकदम से परेशान हो गए हैं कि अब आगे की स्थिति फिलहाल उनको समझ नहीं आ रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि सभी के लिए माकूल इंतजाम है। आप बने रहिए रतीश हमारे साथ। लेकिन कार्डियोलॉजी अग्निकांड पर एबीपी गंगा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा है। आपको इस हादसे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर के कार्डियोलॉजी में आग लगी और आग के बाद बिल्डिंग में धुआं भरा हुआ है। एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखा रहा है उस थर्ड फ्लोर की तस्वीर, जहां पर अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। देखिए, आप राहत बचाव का जो काम है वो जारी है। यहाँ पर कई सारे मरीज़ हैं जिनको सुरक्षित कर लिया गया है, ऐसा बताया गया है, लेकिन इनको अभी कल ही ऑपरेट किया गया था, इसलिए इनको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के, उनको यहाँ बुलाया गया था। ये देखिए, आँखों में धुआं चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा चुभन वाला धुआं है। और देखिए, वहाँ से इशारा भी हो रहा है कि उसके आगे ना आए। लेकिन हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। राहत बचाव का काम हो रहा है और यहाँ पर मरीज़ हैं, उनको जो 9 मरीज़ हैं आईसीयू से जिनको शिफ्ट किया गया था वो है यहाँ पर। धुआं अभी भी भरा हुआ है। 7:30 बजे के बाद की ये आग लगी है यहाँ पे और उसके बाद धुआं पूरे ब्लॉक में घुस गया था। इसके बाद दमघुटू धुआं है, आंखों में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन राहत बचाव के काम में देखिए दमकल के कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, अस्पताल के स्टाफ है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। और जो मरीज़ के परिजन जो नीचे काफ़ी ज़्यादा निराश, ये कहा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको थोड़ी राहत देने वाला दिखता है। ये आग बुझा ली गई है, लेकिन बुझाने के साथ साथ धुआं अभी काफ़ी ज़्यादा है और उसे निकालने का पूरा प्रयास चल रहा है। लगातार अधिकारी यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने एक टीम की घोषणा कर दी है जो इस अग्निकांड की, जो इस आग की जांच करेगी कि यहाँ पर आग कैसे लगी। और सभी देखिए, अब पूरी तरीके से जो राहत और बचाव का कार्य है वो लगातार चल रहा है। अग्निशमन के यहाँ पर प्रबंध जरूर थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे चूँकि स्टोर रूम से आग भड़की और धुआं जब तक समझ में आता तब तक पूरे ब्लॉक में धुआं भर चुका था।
कहा जा रहा है कि जो मरीज़ यहाँ पर हैं उनको सुरक्षित कर लिया गया है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।